जानकारी मिलेंगे हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेश एन भटनागर फोन लाइन पर मौजूद हैं। दुर्गेश, रविवार को शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होने वाला है, लेकिन उससे ठीक पहले सभी नवनिर्वाचित सांसदों को नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल भारती, आपको बता दें कि आज बड़ी इंपॉर्टेंट बैठक थी। एनडीए गठबंधन के जो सारे दल हैं, उनके नेता जो हैं वो आज सेंट्रल हॉल में बैठे और उसके बाद सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो सदन का नेता उन्होंने चुन लिया है। अब 9 तारीख को शाम 6 बजे जो है वो माना जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह होगा। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। लेकिन उससे पहले देखिए, 89 के बाद जिस तरीके से गठबंधन की सरकारें बनी, 2014 में पूर्ण बहुमत बीजेपी लेके आई, 10 साल तक पूर्ण बहुमत के साथ सरकार चलाई। लेकिन अब वापस एक बार फिर से गठबंधन का जो दौर है वो मुझे लगता है कि आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो नंबर गेम है, जो कि जादुई आंकड़ा है 272 का, उससे 32 सीटें जो है बीजेपी पीछे रह गई। तो अब ऐसे में लोकतंत्र के तौर पर अगर भारतीय देखा जाए तो लोकतंत्र की मजबूती के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है, और ये कहना चाहिए कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक बड़ा कदम है। तो अब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर जो है वो सरकार चलेगी, और जिस तरीके से लोगों के मन स्थिति में था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हम तानाशाह की तरफ जाएं, लगातार जो है विपक्ष तानाशाही की बातें करता आ रहा था, तो अब उस पर तो लगाम लगेगी। अब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक बनेगा और उसके अनुसार जो है वो सरकार चलेगी। तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती के लिए, मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने इसका हिंट जो है अपने जो संबोधन है उसमें भी उन्होंने किया है, तो सीधे तौर पर अब मिलजुल कर जो है वो सरकार चलानी होगी, और इसके अंदर सभी का जो साथ है वो बिल्कुल मिलेगा, और सभी जो विपक्ष है वो भी मजबूती के साथ में जो है सरकार की बातों को जो है वो कटाक्ष कर पाएगा। तो एक मजबूत जो है वो सरकार होनी चाहिए, और जनता की जो आवाज जो है उसको जो है मजबूती मिलने की पूरी संभावना है। जी बिल्कुल दुर्गेश, यहाँ पर एक सवाल ये भी बनता है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के ऊपर शुरुआत से ही गठबंधन हुआ, जब से ही ऐसे सवालिया निशान भी लगते आए, और ऐसा कभी कभी देखने को भी मिला है मीटिंग्स में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, कि अलग अलग धड़ों में बटे हुए दिखाई दे रहे हैं जो नेता हैं गठबंधन के। लेकिन एनडीए में, जैसा कि हमारी संवाददाता दिल्ली की बता रही थी, कि नीतीश कुमार सीटें मिली है। देखिए, अगर हम इंडी गठबंधन की बात करें, इंडिया अलायंस की बात करें, तो उनको अगर साथ में ये टीडीपी और जेडीयू भी अगर चले जाते हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार भी, तब भी बहुमत नहीं है, तो भी जो है वो सरकार फॉर्म करने की स्थिति में नहीं आ सकते। बिल्कुल। तो ऐसे में बड़ा दिक्कत की बात है कि क्या वहां पर कुछ हो सकता है। देखिए, ये चीज जो है चंद्रबाबू नायडू भी जानते हैं और नीतीश कुमार भी जानते हैं। दोनों जो है दुर्गेश, आपकी बात को बीच में काटकर एक सवाल पूछूंगी। जैसा कि आपने बताया कि नीतीश और नायडू अगर इंडिया गठबंधन में चल जाते हैं तब भी पूर्ण बहुमत नहीं है, लेकिन यहाँ गौर फरमाने वाली बात यह है कि ये दोनों अगर चले जाते हैं तो पूर्ण बहुमत एनडीए के पास भी तो नहीं है। हाँ, देखिए, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि जैसे ही इलेक्शन के नतीजे जैसे आने लगे, उसके बाद जो 17 जो निर्दलीय हैं वो अमित शाह के घर पर जो थे वो वहां पर उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। तो बीजेपी का जो बी प्लान है वो भी लगातार जो है वो तैयार है। बी क्या, सी प्लान भी उनका तैयार है कि किस तरीके की स्थिति अगर बन सकती है। पहले तो जो अपने अलायंस के जो लोग हैं उनको जो है वो विश्वास में लेने की बात है, और वो विश्वास में लेके आ गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से जेडीयू के जो नेता है नीतीश कुमार, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो है वो चाहते थे कि प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी ही बने, और 9 तारीख की बजाय 8 तारीख को ही शपथ लें। तो कहीं कहीं देखिए, अभी जो नंबर गेम देखने को मिल रहा है और राजनीतिक हालात जिस तरीके के हैं, इसमें जो फायदा नीतीश कुमार को लग रहा है वो सीधे तौर पर जो है एनडीए के साथ रहने में है। अब आगे आने वाले समय में किस तरीके की स्थितियां बनती है, किस तरीके की जो है वो राजनीतिक उठापटक होते हैं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो फायदा है, चाहे चंद्रबाबू नायडू की बात करें और चाहे नीतीश कुमार की, उनको जो है वो एनडीए के पाले में ज्यादा फायदा नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। अब ये बताएं दुर्गेश कि ये सब कुछ होने के बाद में डिपार्टमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाएगा, क्योंकि ये आसान तो नहीं होने वाला है। देखिए, बिल्कुल, अब जो कोटा बीजेपी का है, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो फुल फ्लेज बहुमत था, तो अलायंस के जो लोग बात थे उनको उतनी तवज्जो नहीं दी गई थी। लेकिन इस बार जो है, क्योंकि गठबंधन की सरकार है, तो ऐसे में अब जो बीजेपी का जो कोटा है
बीजेपी को जो पोर्टफोलियो मिलने चाहिए थे, अगर हम राजस्थान के सीनियरों में ही बात करें तो 3 मंत्री यहाँ से हुआ करते थे जी। और लोकसभा अध्यक्ष भी जो है वो यहाँ से राजस्थान से थे। तो ऐसे में 4 सीटें जो है वो राजस्थान को मिलती हुई नजर आ रही थी। अब माना जा रहा है कि 2 मंत्री जो हैं वो राजस्थान से बनाए जा सकते हैं। तो बीजेपी के कोटे में कटौती होगी और जो गठबंधन के साथी लोग हैं उनको जो है वो तवज्जो जो है आने वाले मिनिस्ट्री में, कैबिनेट में जो है वो मिलती हुई नजर आएगी। जी जी, और बिल्कुल अब ये भी यहाँ पर डिस्कस करने वाला पॉइंट है कि जिस तरीके से एक छत्र राज दिखाई दे रहा था, जिस तरीके से डिसीजंस लिए जाते थे, बड़े बड़े निर्णय देश को लेके, चाहे सिक्योरिटी को लेके हो, चाहे मार्केट को लेके हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हो, डेवलपमेंट को लेके हो, ये सारे डिसीजंस जो एक तरीके से लिए जा रहे थे, क्या अब ये उसी तरीके से लिए जाएंगे क्या? देखिए, उसमें भी कहीं कहीं चीजें जो हैं वो पेच फंसेंगे। देखिए, जो कोर एजेंडा बीजेपी का है वो उनको थोड़ा सा साइड में रखना पड़ेगा। यूसीसी की बात हो या मुस्लिम आरक्षण की बात हो, तो इनको अब साइड लाइन किया जाएगा और जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो बनेगा अलायंस के साथ, अलायंस के जो साथी हैं एनडीए के, उनके साथ मिल बैठ के उन सारी चीजों पर होगा। सरकार में प्रधानमंत्री भी ये नहीं चाहेंगे कि किसी तरीके की जो अस्थिरता है वो बने, आराम से स्मूथली चीजें चले। लेकिन जो बीजेपी जिस तरीके से चाह रही थी अपने कोर एजेंडास को अप्लाई करना, उनके ऊपर अब जो है वो लगाम लगेगी। और अब विकास की बात हो, चाहे ऐसे प्रोग्राम्स हो जिसमें जनता का भला होता हो, जिसमें किसी की भी जो है राजनीतिक जो है वो स्थिति कहीं गड़बड़ नहीं होती हो। नीतीश कुमार भी चाहेंगे कि उनका जो वोट बैंक के किसी भी जो कदम से, सरकार के कदम से वो नहीं छिटके। चंद्रबाबू नायडू भी ये चाहेंगे। तो ऐसे में जो भी अब डिसीजन होंगे वो मिलजुल के लिए जाएंगे ताकि सबके जो हित हैं वो कहीं किसी तरीके से टकराव उसमें नहीं पैदा हो। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने दुर्गेश। तो हम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेश एन भटनागर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद थे।